बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं जंगली पुलाव। ठीक है, इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड होंगी, चिकन भी ऐड होगा बोनलेस, और बाकी ये जो आप स्पाइस देख रहे हैं वो भी ऐड होगा। चले हम स्टार्ट करते हैं अपना जंगली पुलाव, मज़ेदार यम्मी सा। और इसमें मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती जाती हूँ कि कौन क्या क्या है। 1 टेबलस्पून लहसुन है, इसका पेस्ट है। एक दरमियाने साइज़ का हमने लिया है प्याज, थोड़ी सी हमने ली है गोभी। ठीक है, और साथ में हमने लिया है ये साबुत धनिया कूटा हुआ 1 चम्मच, और 1 चम्मच काली मिर्च, एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च, 4 से 5 हरी मिर्च, और हाफ़ पाव जो है ना बोनलेस चिकन, नमक, और एक छोटे चम्मच ज़ीरा, ब्लैक ज़ीरा यूज़ करना है। और ये हमने ली है 1 से 1.5 गाजर, 1 बाउल हमने लिया है मटर, और 1 बाउल हमने लिए हैं आलू, और 1.5 कप हमारे चावल हैं। हमने चावल इसमें जो जंगली पुलाव है इसमें आपने कोशिश करना है कि आपने 1 घंटा पहले चावल को अच्छे से धो के सो करना है। अगर आपका चावल अच्छे से आप उसे धोएंगे नहीं तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी ना, मतलब वो टेस्ट में ना अच्छा नहीं होगा। टेस्ट में आपको फील होगा कि ये गंदा गंदा सा टेस्ट आ रहा है। ठीक है, कोशिश करें चावल को अच्छे से 2-3 पानी से धो के उसको 1 घंटे के लिए सोक करके रख दें। चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमारा 1.5 कप चावल है तो हाफ़ से थोड़ा सा कम ना ऑयल डालना है। ऑयल पुलाव में ज़्यादा डलता है। अब हम इसमें प्याज ऐड करते हैं जो हमने दरमियाने साइज़ का लिया है। हमने प्याज ऐड कर लिया, इसको लाइट ब्राउन करेंगे। ठीक है, डार्क ब्राउन नहीं करना। डार्क ब्राउन अगर आपने किया तो वो फिर पुलाव का कलर नहीं आएगा, वो फिर चेंज हो जाएगा। जिस तरह का कलर आपका प्याज का होगा ऐसे ही कलर आपका चावल का भी आएगा, चावलों का भी आएगा। तो कोशिश करें कि इसको लाइट ब्राउन करें। हम इन्हें अच्छे से लाइट ब्राउन कर देते हैं। ये देखें, लो फ्लेम में हमने मीडियम फ्लेम में हमने प्याज ब्राउन कर लिया है। अभी फ्लेम हमने लो रखा हुआ है, और ये हम ऐड कर रहे हैं लहसुन का पेस्ट। ठीक है, हम जंगली पुलाव बना रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। ये वेजिटेबल राइस या चिकन राइस नहीं है, और क्योंकि दूसरे में ये होता है ना कि उसमें लहसुन ऐड नहीं करते कुछ लोग, तो इसलिए हम आपको बार बार ये बताते जा रहे हैं कि जंगली पुलाव में लहसुन ऐड करना है। अब हमने लहसुन की अच्छे से बुनाई करनी है। ये देखिए हमारा लहसुन अच्छे से ब्राउन हो गया है और खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। ठीक है, चिकन की बुनाई करेंगे। फ्लेम मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम में हम इसकी बुनाई करेंगे। ये देखिए मीडियम फ्लेम में हम चिकन की बुनाई का काम कर रहे हैं। अच्छे से चिकन को भून के इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। मीडियम फ्लेम में हमने चिकन की बुनाई भी कर दी। अब हम इसमें नमक और ज़ीरा ऐड कर रहे हैं, और इसके साथ हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे। अच्छे से इन्हें मिक्स करके 1-2 दफ़ा हमने चम्मच लाना है, और उसके बाद हम अपनी सब्जियां भी ऐड करेंगे। अब हम अच्छे से मसाले की बुनाई के बाद इसमें सब्जियां ऐड करेंगे, गाजर, मटर और आलू। क्योंकि ये पकने में टाइम लगाते हैं इसलिए हम इसमें थोड़ी देर इनकी अच्छी से बुनाई करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम में ही चूल्हा रखना है। ठीक है, हमने इन्हें मीडियम फ्लेम में 1 मिनट तक रखना है। अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें, अच्छा इसमें ये है कि आपने गाजर और आलू लंबे भी काट सकते हैं और इस तरह भी काट सकते हैं। तो मैंने इस तरह कटिंग करना ज़रूरी समझे, और इस तरह आप मिक्स करें। और अब आप इसको 1 मिनट के लिए, तकरीबन 1 मिनट के लिए रख देना। ठीक है, ज़्यादा इसमें मतलब गालना नहीं है। अब हम ऐड करने वाले हैं गोभी। ठीक है, गोभी को हमने लंबाई में कटिंग की है, और इसके साथ हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च। एक बड़े साइज़ की हमने ली थी शिमला मिर्च को ऐड करने के बाद मिक्स करना है अच्छे से।
अच्छे से इनकी मिक्सिंग करें। ये हमने अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हम इसको थोड़ी देर डांप देंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं वो पकाना, क्योंकि अभी तो इसमें पानी भी ऐड होगा और उसमें ये पकेंगे। थोड़ी देर हम रख लेते हैं। अब हम इसमें कर रहे हैं पानी, ठीक है। हमारा 1.5 कप चावल थे, तो हम इसमें 2.25 कप पानी ऐड करेंगे। 1 कप, 2 डाल दें। ये हमने ऐड कर लिया है। और अब पानी जब बॉयल हो उसके बाद ही हम चावल डालेंगे। पानी बॉयल होने का वेट करते हैं। तो देखिए हमारा पानी बॉयल हो गया। अब हम चावल ऐड करेंगे आराम से। चावलों को अच्छे से बर्तन से निकालना। ये हमने चावल ऐड कर लिए इसमें, और ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि चावल ज़्यादा 1 घंटे के सोख होते हैं तो वो फिर टूटना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने सही साबुत और खड़ा चावल तैयार करना है तो उसके लिए आपको ये चाहिए कि आपने साइडों से क्लॉकवाइज इसको चम्मच चलाना है, और 1-2 दफ़ा चला के बस। चावल डालने के बाद हम इन्हें स्टीम पर रख देंगे। इसके ऊपर ढकना लगा देंगे ताकि थोड़ी देर ये स्टीम में पके। अच्छा, जंगली पुलाव के साथ साथ मैंने ऐड किया है रायता। तो साथ साथ मैं आपको रायते की रेसिपी भी बताती जाती हूँ, ठीक है। इसमें हमने ये लिए हैं धनिया की 2-3 टहनियाँ ली हैं। पुदीना हमने तना लेना है, ठीक है। और लहसुन का 1 जौर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 चम्मच नमक, हस्बे ज़ायका नमक का। और हमने इसमें ये 1/2 बाउल दही ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, ये मैं हैंड बीटर की मदद से बनाऊंगी। आप अगर उस लंगड़ी में बनाना चाहती हैं तो उसमें भी ये बन सकती है, लेकिन मैं हैंड बीटर की मदद से इसको बीट करूंगी। अच्छा हाँ, ये देखें जब पानी इसमें हाफ़ रहना शुरू हो जाए, चावल नज़र आना शुरू हो जाए, तो उसके बाद हम इसमें जो हमने कूटा हुआ धनिया था और जो काले मिर्च थे वो हमने इस तरह ऐड करना है, ठीक है। ये पहले ऐड नहीं करना, क्योंकि जो ब्लैक पेपर है वो फिर आपके चावलों का सारा कलर जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। आपने इस तरह ऐड करना है और इन्हें दम पे रख देना है। अच्छे से मिक्स करके आपने इन्हें दम में रखना है, ठीक है। व्यूअर्स, ये देखिए हमारा जंगली पुलाव तैयार हो गया है। अब हम डिश आउट करते हैं। हम डिश आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा जंगली पुलाव तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि हर आने वाली जो रेसिपी है वो आपके लिए आसान से आसान ले आऊँ, क्योंकि आजकल ज़्यादा हर कोई ये ट्राई करता है, तो मतलब हालात भी कुछ ऐसे हैं। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि कम खर्च और ज़्यादा मज़ेदार और लजीज़ खानों से आपको आरास्ता करूँ, ठीक है। इसके साथ हमने ये रायता ऐड किया है। और जंगली पुलाव लाजमी ट्राई करें, और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपका कैसा बना है। और इजाज़त दीजिए इकरा को। इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।